नेक्स्ट हमारा है एक पतले समतल समान रूप से आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक पतला थिन समान रूप से आवेशित जिस पर आवेश Q है, ये चादर है, इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस चादर का पृष्ठीय घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी जो है आपका सिग्मा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव ये ds है, इसको कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो इस पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, जिसके दो पॉइंट है, एक इधर, सपोज दैट इसको हम E1 कर दें, इसको E2 कर दें, और ये E है हमारा जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है। यहाँ पर ये क्षेत्रफल अवयव के दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल अवयव के दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर दोनों जगह क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि एक पतला समतल समान रूप से आवेशित चादर है जिस पर आवेश Q, जिसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। ठीक है, अब उसके बाद से आपको लिखना पड़ेगा, अब एक गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका क्षेत्रफल अवयव ds है और दोनों वृत्ताकार सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है, जबकि क्षेत्रफल अवयव की तीव्रता E है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, इससे होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी इससे जो होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमको चेक करना है। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा, इससे होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तीन पार्ट में है आपका। मैंने पहले तो हम ऐसे लिखते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E। अब हो जाएगा आपका E1 के लिए EDS cos थीटा, E2 के लिए भी EDS cos थीटा, और E3 के लिए, E के लिए भी आपका EDS cos थीटा। ठीक है, तो इसमें और इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है क्षेत्रफल अवयव की डायरेक्शन है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल अवयव की डायरेक्शन है ds, दोनों सेम सेम योर है। यहाँ के लिए हो जाएगा आपका EDS पैरेलल होता है या एक ही दिशा में होता है, तो 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री प्लस EDS cos 0 डिग्री प्लस EDS cos 90 डिग्री। इस कंडीशन पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला ये 0 हो जाएगा, तो ये अब आपका यहाँ हो जाएगा E इंटू ds। 0 डिग्री है तो यहाँ पर ds हो जाएगा आपका, प्लस E इंटू ds। ठीक है, समतल शीट है तो इसका A निकलेगा, एरिया A, तो उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा पाई इक्वल टू E इंटू A हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। गॉस प्रमेय से पाई इक्वल टू कुल वैद्युत फ्लक्स पाई इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन का हम कंपेरिजन करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ 2EA आएगा, सॉरी 2 है ना यहाँ, तो 2EA आएगा। तो यहाँ पर
अब आपका दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये फाई की जगह पर ये आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब आपका क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू Q बाई 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये हो गया आपका, अब Q। दूसरा क्या होगा, अगर हम सिग्मा से को यूज करें यहाँ पर, तो सिग्मा इक्वल टू आप जानते हैं कि आप ये चीज पढ़े हैं, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो Q की जगह पर हम वहाँ सिग्मा रखें, ए सिग्मा इंटू ए, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाई 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट जाएगा, देयरफॉर आपका हो जाएगा E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आवेश दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर n एकांक सदिश और E पर सदिश का सिंबल लगा देंगे, यहाँ n करके एकांक सदिश है, E पर सदिश का सिंबल लगा देंगे तो वो उसका सदिश रूप हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर इसका हम सदिश रूप, उसके लिए अगर हम सदिश रूप लिखते हैं तो E Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू एकांक सदिश। इसके लिए भी हो जाएगा हमारा E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू n एकांक सदिश। ये इसका सदिश फॉर्म हो गया। तो अगर आप चार्ज वगैरह दिया है, आवेश दिया है, तो उसके बेस पर आप निकाल सकते हैं, या उसको कन्वर्ट करिए सिग्मा में, है ना, और सिग्मा में कन्वर्ट सिग्मा दिया है तो उसके बेस पर आपको ये निकाल, क्योंकि सिग्मा यहाँ इंटू होगा एरिया में। अगर चार्ज और एरिया दिया है तो पहले सिग्मा आपको निकालना पड़ेगा, तब यहाँ रखना पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर आपको करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है दो समांतर समतल पतली आवेशित अनंत लंब क्षेत्रफल वाली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहला इसमें टोटल 2 केस है। पहला केस हम समझते हैं, पहला केस पॉजिटिव दोनों प्लेट रखे हैं, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हम अलग अलग रीजन है, एक ए प्लेट है, इस पर जो आवेश है इसका जो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 1, एक बी प्लेट है जिसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 2, इसका एक बाहरी क्षेत्र है 1 मान लिया गया है, इंटरनल क्षेत्र दोनों प्लेटों का 2 है, और इस प्लेट का बी प्लेट का बाहरी जो रीजन है तो वो क्या है 3 है। तो पहले हम चल रहे हैं रीजन 1 एंड रीजन 2, रीजन 3, 1 और 3 में हम चेक करते हैं इसमें। रीजन 1 और दोनों पॉजिटिव है, रीजन 1 और रीजन 3 में, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर आएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 बराबर हो जाएगा दूसरी प्लेट का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 2 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनली आपका E बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, बीच में आइए, इन दोनों प्लेट के बीच में एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। एक दूसरे के जब विपरीत काम करिएगा तो इस कंडीशन में इन रीजन 2, यहां पर हो जाएगा इन रीजन 2, यानी ये वाला क्षेत्र 1 3 का तो हो गया, रीजन 2 एक दूसरे के अपोजिट है। E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर E1 माइनस
E2। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है कि अगर दोनों बराबर हो तब होता 0, लेकिन यहाँ पर यही वैल्यू रख देंगे तो E इक्वल टू आपका सीधे आ जाएगा यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये हो गया पहला केस। केस 2 आते हैं। केस 2 में दो समतल अनंत लंब क्षेत्रफल वाली प्लेट दो रखी हुई है। ठीक है, एक पर पॉजिटिव आवेश है, एक पर निगेटिव है। तो 3 रीजन है, एक ये हो गया और एक 3 हो गया बाहर वाला। ठीक है, दूसरा है एक अंदर वाला। तो अंदर वाला में अब यहाँ बाहर वाला में देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी बाहर वाला में 0 हो जाएगी। अंदर वाले में आपका E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो सिग्मा है प्लस वाला जो प्लेट है धनात्मक आवेश वाला, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा जो पृष्ठीय घनत्व है, और इसका सिग्मा 2 बराबर माइनस सिग्मा लिया गया। तो पहला केस में पहला पॉइंट हो जाएगा इन रीजन 1 एंड रीजन 2 3 पहले हमको बाहर वाला का लेना है, रीजन 1 एंड रीजन 3 का। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस कंडीशन में हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, E बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रीजन क्या है, ये सिग्मा 1 जो है सिग्मा के बराबर है और सिग्मा 2 माइनस निगेटिव चार्ज की तरह। तो इस कंडीशन में E इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसका बन रहा है इन रीजन 2। इन रीजन 2 तो दोनों में यहां पर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 प्लस E2। यहां पर E1 है हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट आपका इसका एलसीएम हो गया और सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका आएगा क्या, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 कट गया, देयरफॉर E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर दो प्लेट रखी हैं और एक धनात्मक आवेश वाली है एक ऋणात्मक आवेश वाली, दोनों प्लेट के बाहर उनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और दोनों प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट।